हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्मी नारायण एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी फॉर ऑल पेडागोगी सब्जेक्ट। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इसको अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे बेंजामिन स्मूल ब्लूम ने दिया था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम ब्लूम टैक्सोनॉमी रखा गया था। इनका जन्म यूएसए में हुआ था 21 फेब को 1913 में, और 13 सितंबर 1999 में ये एक्सपायर हो गए थे। Taxonomy is nothing but the specific process of arrangement things into groups. In other words, taxonomy means the law of arrangement. तो हम कह सकते हैं जो taxonomy है वो arrangement हो गया words का। Education means modification of behavior of the individual, and there are the three aspects of human behavior. इसका मतलब ये है कि एजुकेशन का मतलब क्या है कि मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। इसके क्या होते हैं, थ्री एस्पेक्ट होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है वो क्या करता है कि जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ है उनके साथ में डील करता है। जैसे हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, ठीक है, थिंकिंग हो गया। सेकंड है अफेक्टिव। अफेक्टिव हमारा किसके साथ में रिलेटेड होता है, अफेक्टिव क्या होता है कि इमोशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा साइकोमोटर। साइकोमोटर में क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो आइए इनको एक एक करके डिफाइन करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। जो कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट थे इनको बीएस ब्लूम ने दिया था 1956 में, ठीक है। जो बीएस ब्लूम थे इन्होंने कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट्स को 6 पार्ट में डिवाइडेड किया था: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैरिजन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो बच्चा क्या करता है, नॉलेज को रिकॉल करता है, फिर उसके बाद हम उसको समझता है और कंपैरिजन करता है, फिर उसकी एप्लीकेशन दिखता है कि उसको कैसे, क्यों और कैसे किया गया, फिर उसका एनालिसिस करता है, खुद से करने की कोशिश करता है, फिर सिंथेसाइज करता है यानी कि उसको वेरीफाई करता है, फिर उसका इवैल्यूएशन करता है, ठीक है। इन सभी को उनके सब पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया था। नॉलेज को उसके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया। पहला हो गया नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक, जिसको भी 2 अदर्स पार्ट में डिवाइडेड किया गया, टर्मिनोलॉजी एंड स्पेसिफिक फैक्ट्स में। सेकंड, नॉलेज ऑफ वेज एंड मीनिंग डीलिंग विद स्पेसिफिक, एंड थर्ड, नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एब्स्ट्रैक्शन इन फील्ड, ठीक है। ऐसे ही सभी पार्ट को उसके सब पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया। आइए इनको एक एक करके डिफाइन करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा नॉलेज। जो नॉलेज है ये लोएस्ट लेवल होता है कॉग्निटिव एस्पेक्ट का। इसमें स्टूडेंट क्या करता है, रिकॉल करता है इन्फॉर्मेशन को और इन द प्रोवाइडेड क्वेश्चन में फ्रॉम कंटेंट्स व्यू पॉइंट्स देर आर द फॉलोइंग 3 लेवल इन नॉलेज। जो नॉलेज है उसको 3 लेवल में डिवाइडेड किया गया था। फर्स्ट आता है हमारा नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक। इट इम्प्लाइज रिकॉल ऑफ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। इट अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट आता है नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी एंड सेकंड नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट। टर्मिनोलॉजी में क्या होता है कि डेफिनेशन होगी या टेक्निकल टर्म्स होगी, जैसे मान लिया कि एटम्स की डेफिनेशन होगी फॉर एग्जांपल के लिए। सेकंड आता है नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स। इसमें क्या होता है, जो स्पेसिफिक फैक्ट होते हैं लाइक डाटा, इवेंट्स, पर्सन, प्लेस, ईटीसी, इनको एडिट किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लिया एटम्स का आविष्कार किसने किया फॉर एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नॉलेज ऑफ वेज मीन ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक। इसमें क्या करता है कि जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, जो उसने नॉलेज की है वो कैसे किया हो उसको डील करने की कोशिश करता है। इट कंसिस्ट ऑफ वे एंड मीन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टडिंग, जजिंग एंड क्रिटिसाइजिंग। It also comprises the method of inquiry, the chronology sequence, and the standards of judgment within a field. It further divided into 5 categories. जो B part है उसको further 5 parts में divided किया गया था। फर्स्ट आता है knowledge of convention. It consists of the knowledge of characteristics, ways of treating and representing ideas and phenomena. Second, knowledge of trends and sequence. It consists of the knowledge of process, direction, movement of phenomena with रिगार्डिंग टू द टाइम। मतलब सीक्वेंस का मतलब वो किस डायरेक्शन में किस मूवमेंट में वर्क करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट
नॉलेज का सेकंड पार्ट्स के सब पार्ट्स को कर रहे हैं, उसका आता है थर्ड पार्ट, नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया। इट कंसिस्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ क्राइटेरिया बाय विच फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल ओपिनियंस आर जज। नेक्स्ट आता है हमारा नॉलेज ऑफ मैथडोलॉजी। इट इज़ रिलेटेड टू द नॉलेज ऑफ मेथड, इंक्वायरी टेक्निक्स एंड प्रोसीजर एम्प्लॉयड इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज। इट कंसिस्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ क्लास, सेट्स, डिवीजन एंड अरेंजमेंट फॉर स्पेसिफिक फील्ड। ठीक है, क्राइटेरिया में क्या हो गया, उसका क्षेत्र कौन सा, उसमें कौन से प्रिंसिपल लगाए जा रहे हैं या उसके प्रिंसिपल क्या है, उसमें ओपिनियन क्या है। नॉलेज ऑफ मैथडोलॉजी का मतलब हो गया कि वो किस मेथड से पढ़ाया जा रहा है, उसका क्या टेक्निक थी पढ़ाने के लिए। नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या हो गया, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट पॉइंट का आता है थर्ड पार्ट, नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड ऑब्स्ट्रक्शन। इट इज कंसर्न विद लॉस, प्रिंसिपल, जनरलाइजेशन, थ्योरीज एंड स्ट्रक्चर्स। These are considered the highest level of instruction and complexity। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कंपैरिजन। इसमें क्या करता है स्टूडेंट, जो उसने नॉलेज किया अब उनका कंपैरिजन करता है अदर थिंग्स के साथ में। तो ये क्या होगा, हमारा लोएस्ट लेवल हो गया अंडरस्टैंडिंग का। इट इज़ बेस्ड अपॉन द नॉलेज, इफ देयर इज नो नॉलेज देयर विल बी नो कंपैरिजन। इट कंसिस्ट थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। फर्स्ट आती है हमारे ट्रांसलेशन, सेकंड है इंटरप्रिटेशन एंड एक्सट्राप्लोटेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है, द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसलेट द कम्युनिकेटेड नॉलेज इन हिज वन वर्ड्स। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट ने नॉलेज गेन किया है वो उस नॉलेज को अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, इट मीन्स टू एक्सप्लेन, डिस्क्रिमिनेट, क्लासीफाई, रीअरेंज, वेरीफाई और जर्नलाइज। फॉर इंस्टेंट एबिलिटी टू इंटरप्रिट वेरियस टाइप ऑफ सोशल डाटा। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट है उस नॉलेज को रीअरेंजमेंट करने की कोशिश करता है, उनको क्लासीफाई करता है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सट्राप्लोटेशन। इसमें क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग डिफरेंशिएशन इन फैक्ट्स एंड टू अराइव एट कंक्लूजन। इसमें क्या करता है, जो स्टूडेंट होता है उन जो नॉलेज गेन की है उसको डिफ्रेंशिएट करता है और अंत में कंक्लूजन पर पहुंचता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट हैज थ्री लेवल, जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स, लॉ, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज। सेकंड, डायग्नोसिस ऑफ pupils weakness, and third, application of the content and law by the pupil. Application objective develops the predictive ability of learners. It is based upon the both of earlier categories। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनालिसिस। एनालिसिस का क्या मीनिंग है, the analysis objective consists of the division of content into its element, and there are the mutually related analysis objective consist of the three level: analysis of element, analysis of relationship, analysis of organized principle। It is possible only when above objective have been acquired। इसका मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट है, जो उसने नॉलेज गेन किया उसको एनालिसिस करने की कोशिश करता है, वो खुद से करने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या करता है, जो स्टूडेंट है, जो अब उसने उस नॉलेज को एनालिसिस भी कर लिया, अब उसको सिंथेसिस करने की कोशिश करता है कि वो जो उसने किया है वो सही है या गलत है, वो कितने हद तक उसका जो कार्य किया उसने वो सही है। इट इज़ टर्म्ड एज द क्रिएटिव ऑब्जेक्ट। सिंथेसिस हैज also three level: production of unique communication, production of proposed set of operation, derivation of set of extraction relation। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इवेल्युएशन। इवेल्युएशन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। इट इन्वॉल्व्स ऑल द फाइव कैटेगरीज मेंशन अर्लियर। The two types of criteria, internal and external, are used for judging the truthfulness of facts, principle, rules, and theory. It develops the power of judgment. It consists of the evaluation consists of the quantitative and qualitative judgment about the extent to which materials, method and satisfy criteria। इसका मतलब हम सिंपल सा कह सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव को अगर हम डिफाइन करें, सबसे पहले क्या करता है स्टूडेंट उस नॉलेज को गेन करता है, रिकॉल करने की कोशिश करता है, उसके बाद उस अदर थिंग्स के साथ में उसका कंपैरिजन करता है, फिर उसके एप्लीकेशन को समझता है, फिर उसके बाद में उस चीज़ को एनालिसिस करता है, फिर सिंथेसाइज करता है कि उसने जो किया वो सही है या गलत है, फिर उसका एवेलुएशन करता है कि उसने कि किस हद तक वह उस चीज़ को अचीव कर पाया है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, जिसको 1964 में वाई ब्लूम एंड हिज एसोसिएटिव कर्थ वूल एंड मारिया ने 1964 में रिप्रेजेंट किया था। जो इफेक्टिव डोमेन होता है वो रिलेटेड होता है हमारे इमोशन से। इट कंसर्न विद द इंटरेस्ट, इमोशन, एप्रिसिएट, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड्स, मेंटल टेंडेंसीज एंड वैल्यू ऑफ पीपल्स। इसको किया गया था 5 पार्ट्स में डिवाइडेड किया था, जो कि थे हमारे रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यूज़। जो सब इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट है सबसे पहले क्या करता है, वो नॉलेज को रिसीव करता है, फिर उसका रिस्पॉन्ड करता है, मतलब जवाब देने की कोशिश करता है, फिर उसकी वैल्यू समझता है कि वो जो चीज़ का जवाब दे रहा है वो इसके लिए कितनी वैल्यूएबल है। फिर ऑर्गेनाइजेशन करता है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो सिचुएशन उसने समझी थी, जिसका रिस्पॉन्ड दिया था, उसके जैसे ही और बहुत सारे ग्रुप में सिचुएशन उसके सामने रिप्रेजेंट की जाती है। फिर उनका ऑर्गेनाइजेशन करता है कि पहले के जैसे उसको उस सिचुएशन से कैसे निकलना है, फिर उनका करेक्टराइजेशन करता है। अब जो रिसीविंग है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया था, अवेयरनेस, विलिंगनेस टू रिसीव एंड कंट्रोल टू सिलेक्टेड अटेंशन। ऐसे ही जो हमारे सारे पार्ट्स हैं इनको उन सब पार्ट्स में डिफाइन किया गया था, मीन्स डिवाइडेड किया गया था। तो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला आता है रिसीविंग। इट कंसिस्ट ऑफ द 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज, अवेयरनेस ऑफ फिनोमिना, willingness to receive phenomena and control or selected attention. It includes of certain interest, attitude or the idea. In this the student receive knowledge firstly or the basis of their emotion. मतलब इसमें क्या करता है, जो स्टूडेंट है अपने इमोशन के बेसिस पर नॉलेज को रिसीव करता है। सेकंड आता है रिस्पॉन्डिंग। द पीपल्स आर मोटिवेटेड टू रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्डिंग हैज़ 3 levels. The learner obedience for responding, learner willingness to respond, and learner gets a satisfaction or pleasure in responding, आंसरिंग, डिस्कसिंग, राइटिंग एंड रिएक्टिंग टू ए स्टिमुलस। इसमें क्या करता है, स्टूडेंट है उस जो नॉलेज गेन की है उसके आधार पर रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट आता है हमारा वैल्यूइंग। वैल्यूइंग डिपेंड अपॉन रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग। द दिस लेवल कंप्राइज 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, इमोशन आस्पेक्ट of value and preference for a value and commitment to a value। इसमें क्या करता है कि जो स्टूडेंट है वो जो उसने नॉलेज गेन किया है उसकी वैल्यू को समझता है कि वो उसके लिए कितनी वैल्यूएबल है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन। एज द स्टूडेंट सक्सेसफुली internalizes values, he enters situation for his more than one values needed. It has 3 types of activities, the organization of the value into a system, the determination of the intersystem and conceptualization of value। इसमें मतलब सिंपल सा हम कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट है उसके सामने क्या होता है, उसकी ज़रूरत की लिए एक से ज़्यादा सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं और वह जो स्टूडेंट है अपनी नॉलेज के आधार पर उन सिचुएशन से निकलने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है करेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल or category of the objectives belonging to the affective domain. The characterization of value system has two levels, generalized set and characterization. So that students start to give all things or stimulus into their life। मतलब इसमें क्या करता है, स्टूडेंट जो नॉलेज गेन किया उसको करेक्टराइजेशन करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट आता है हमारा साइकोमोटर, जिसको 1966 में वाई सिम्पन्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था और 1972 में वाई हायरोक द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था। जो साइकोमोटर है वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। साइकोमोटर ऑब्जेक्ट आर कंसर्न विद द ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट, फिजिकल एक्टिविटीज एंड द डेवलपमेंट ऑफ द स्किल। द मेन लेवल ऑफ साइकोमोटर्स आर इमिनेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसाइजेशन, articulation and neutralization और habit information। the फर्स्ट आता है इमिनेशन। द चाइल्ड और लर्नर फर्स्टली सी द थिंग्स एंड देन स्टार्ट फॉलो। सेकंड मैनिपुलेशन, द लर्नर और चाइल्ड डूइंग थिंग्स हिमसेल्फ एंड देन टेक चेंज। प्रिसाइजेशन, ही स्टार्ट और डूइंग वर्क विदाउट एनी fear, accuracy or right direction। Articulation, he has not need any help, he has become expert in their work। Neutralization or habit information, he makes it their habits and
नेवर फील स्कैर्ड। इसका मतलब मैं सिंपल सा आपको एक एग्जांपल में अगर समझाऊँ तो सिंपल सा, जब हम किसी मतलब गाड़ी सीखने के लिए जाते हैं, हम गाड़ी के लिए सीखने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें सिखाने वाला उस व्यक्ति को हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में उस व्यक्ति को हम फॉलो करने की कोशिश करता है। तो ये हो गया हमारा देखना और फॉलो करना, इमिनेशन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हम फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को हम खुद से करने की कोशिश करते हैं, उसमें चेंज ही करने की कोशिश करते हैं, गियर को लगा कर देखेंगे आगे पीछे, गाड़ी के व्हीकल को मोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा मैनिपुलेशन। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे कोशिश करते हुए उस चीज़ को अच्छे से करने लगेंगे और सही रास्ते पर हम अपनी जो गाड़ी है उसको चलाने लगे। तो इसमें क्या होगा, हमारा प्रिसाइजेशन, ठीक है। अब हम उसको धीरे धीरे कोशिश करते करते उसमें क्या हो जाते हैं, गाड़ी को चलाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हो गया हमारा आर्टिकुलराइजेशन हो गया। अब क्या है कि जब हम गाड़ी चलाते रहेंगे तो हमारी हैबिट पड़ जाएगी, हम कभी भी मतलब रोड पर चलने में उसमें डरेंगे नहीं। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन और हैबिट फॉर्मेशन। जो सिम्पॉन्स थे उनके भी कुछ व्यूज़ थे साइकोमोटर्स के बारे में। ही डिवाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स 5 लेवल्स। फर्स्ट आता है हमारा परसेप्टाइजेशन। परसेप्टाइजेशन एबिलिटीज मीन्स कोऑर्डिनेशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी, मसल्स मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज वर्क एज बेस। सेकेंड आता है हमारा सेट। इट इम्प्लाइज दैट द इनिशियल एडजस्टमेंट विच टेक प्लेस फॉर सम स्पेसिफिक एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आता है हमारा गाइडेंस रिस्पॉन्स। इंटरेक्शन आर गिवन टू द स्टूडेंट्स एंड दे रिएक्ट अकॉर्डिंगली। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको जैसे इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करेंगे, रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा मैकेनिज्म। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्किल फॉर परफॉर्मिंग समथिंग डेवलप्ड इन द स्टूडेंट्स। उसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट है उसके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस जागरूक होता है। इसका मतलब जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि हम गाड़ी को चलाना सीख जाते हैं बिना किसी डर के, मतलब हम अपने कार्य में निपुण हो जाते हैं। तो उसमें क्या हो गया, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स। एक्वायर सफिशियंट इफिशिएंसी एंड स्किल। मतलब ये लास्ट वाला पॉइंट से ही आ गया कि वो चीज़ हमारी हैबिट्स में आ जाती है, हम बिना किसी डर के उस चीज़ को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।